ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਹੁਤਾ ਕਰਮ ਲਿਖਿਆ ਨਾ ਜਾਈ, ਵੱਡਾ ਦਾਤਾ ਤਿਲ ਨ ਤਮਾਈ। केते मंगे जोत अपार, केतिया गनत नहीं विचार। केते कप टूटे बेकार, केते ले ले मुकर पाई। केतिया मूरख खाई खाई, केतिया दुख बुक सदमार। यही भी दात तेरी दातार, बंद खलासी बाने होए और आँख ना सके कोय। जेको खाए आखे न पाए, ओ जाने जेतिया मुँह खाए। आपे जाने आपे दे, आके से भी कही के। जिसनो बख्शे शिवत सलाम, नानक पातशाह ही पातशाह हो। उसके ऊपर इतने अधिक है, उसके उपकार इतने अधिक है कि उनको लिखने की समर्था किसी में भी नहीं। वह अनेक बख्शिशों करने वाला होने के कारण बड़ा है, किंतु उसे लोग तिनका मात्र भी नहीं है। कहीं अनगनत शूरवीर उसकी कृपा दृष्टि की रचना रखते हैं, उनकी सकत की तो बात ही नहीं हो सकती। कई मानव निरंकार द्वारा प्रदत्त प्रधान को विकारों हेतु भोगने के लिए जुड़ जुड़ कर मर जाते हैं। कई अकाल पुरुष द्वारा दिए जाने वाले पदार्थ को लेकर मुकर जाते हैं। कई मूढ़ व्यक्ति परमात्मा से पदार्थ लेकर खाते रहते हैं, कभी उसे सिमरन नहीं करते। कईयों को दुख व भूख की मार सड़े पड़ती रहती है, क्योंकि यह उनके कर्मों में ही लिखा होता है। किंतु ऐसे सज्जन ऐसी मार को उस परमात्मा की बख्शिश ही मानते हैं। इन्हीं कष्टों के कारण ही मानव जीव को वाहिगुरु का सिमरन होता है। मनुष्य को माया मोह के बंधन से छूटकर भी ईश्वर की आज्ञा में रहने से ही मिलना है। इसके लिए कोई अन्य विधि हो कोई भी नहीं कह सकता। अर्थात ईश्वर की आज्ञा में रहने के अतिरिक्त माया के मोह बंधन से छुटकारा पाने की कोई अन्य विधि कोई नहीं बता सकता। यदि अज्ञानतत्व को व्यक्ति इसके बारे में कथन करते कि चेष्ट करे, तो फिर उसे ही मालूम पड़ेगा कि उसे अपने मुंह पर यमों आदि की कितनी चोट खानी पड़ती है। संसार में सभी जीव कृतघ्न ही नहीं है। कई व्यक्ति ऐसे भी हैं जो इस बात को मानते हैं कि परमात्मा संसार के समरण प्राणियों की ज़रूरतों को जानता है और उन्हें सोई ही प्रदान भी करता है। परमात्मा प्रसन्न होकर जिस व्यक्ति को अपनी स्तुति को गाने की शक्ति प्रदान करता है, हे नानक, वह बादशाहों का भी बादशाह हो जाता है। अर्थात उसे ऊंचा व उत्तम पद प्राप्त हो जाता है। अमूल गुण अमूल व्यापारी अमूल भंडार। अमूल आवे अमूल ले जाई, अमूल भाई अमूल समाई। अमूल धर्म अमूल दीवान, अमूल तुल अमूल परवान। अमूल बख्शिश अमूल निशान, अमूल करम अमूल फरमान। अमूल अमूल आख्या न जाई, आखे आख रहे लिवलाई। आखे वेद पात पुराण, आखे पढ़े करे वख्यान। आखे बर में आखे इंद्र, आखे गोपी ते गोविंद। आखे ईश्वर आखे सिद्ध, आखे केता के तिबुद्ध। आखे दानव आखे देव, आखे सुर नर मुंजन सेव। केते आखे आखन पाए, केती कह के उठ उठ जाए। एती केती होर करे, ता आख न सके केई के। जेवड़ भावे तेवड़ होवे, नानक जाना सच्चा सोए। जेको आखे बोल बिगाड़, ता लिख सिर गावारा गावार। निरंकार के जिन गुणों को कथन नहीं किया जा सकता, वे अमूल्य है, और इस निरंकार का सिमरन अमूल्य व्यापार है।
यह सिमरन रूपी व्यापार का मार्गदर्शन करने वाले संत भी अमूल्य व्यापारी है और उन संतों के पास जो सद्गुणों का भंडार है वह भी अमूल्य है। जो व्यक्ति इन संतों के पास प्रभु मिलाप हेतु आते हैं वे भी अमूल्य है और इनसे जो गुणों ले जाते हैं वे भी अमूल्य है। परस्पर गुरु सिख का प्रेम अमूल्य है। गुरु के प्रेम से आत्मा को प्राप्त होने वाला आनंद भी अमूल्य है। अकाल पुरुष का न्याय भी अमूल्य है, उसके न्यायालय भी अमूल्य है। अकाल पुरुष की न्याय करने वाली तुला अमूल्य है और जीवों के अच्छे बुरे कर्मों को तोलने हेतु परिमाण तोला भी अमूल्य है। अकाल पुरुष द्वारा प्रदान किए जाने वाले पदार्थ भी अमूल्य है और उन पदार्थ का चिन्ह भी अमूल्य है। निरंकार की जीव पर होने वाली कृपा भी अमूल्य है तथा उसका आदेश भी अमूल्य है। वह परमात्मा अति अमूल्य है। उसका कथन घनिष्ठता से कर पाना असंभव है, परंतु फिर भी अनेक भक्तजन उसके गुणों का उसके गुणों का व्याख्यान करते अर्थात उसकी स्तुति करते भूत भविष्य व वर्तमान काल में उसमें लीन हो रहे हैं। चारों वेद व 18 पुराणों में भी उसकी महिमा कही गई है। अनेकों पढ़ते वाले भी अकाल पुरुष का व्याख्यान करते हैं। सृष्टिकर्ता ब्रह्मा व स्वर्गाधिपति इंद्र भी उसके अमूल्य गुणों को कथन करता है। गिरिधार गोपाला कृष्ण तथा उसकी गोपियां भी उस निरंकार का गुणगान करती है। महादेव तथा गोरखादि सिद्ध भी उसकी कृति को कहते हैं। उस सृष्टिकर्ता ने इस जगत में जितनी भी बुद्धिमान किए हैं वे भी उसके यश को कहते हैं। समस्त दैत्य व देवतादि भी उसकी महिमा को कहते हैं। संसार के सभी पुण्य कर्मों मानव नारदी ऋषि मुनि अथवा अन्य भक्तजन उसकी प्रशंसा के गुण गाते हैं। कितने ही जीव वर्तमान में कह रहे हैं तथा कितने ही भविष्य में कहने का यत्न करेंगे। कितने ही जीव भूतकाल में कहते हुए अपना जीवन समाप्त कर चुके हैं। इतने तो हम गिन चुके हैं। यदि इतने ही और भी साथ मिला लिए जाए तो भी कोई किसी साधन से उसकी अमूल्य स्तुति कर नहीं सकता। जितना स्वयं विचारना चाहते हैं उतना ही विस्तृत हो जाता है। श्री गुरु नानक देव जी कहते हैं कि वह सत्य स्वरूप निरंकार ही अपने अमूल्य गुणों को जानता है। यदि कोई निरंतर बोलने वाला परमेश्वर का अंत कहे कि वह इतना है तो उसे महामूर्ख में अंकित किया जाता है। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।